तो उसने कहा भी हम टंकी लगवा के ना तो आगे ले जाएंगे यूनान, तुर्की, वहां पे मतलब अच्छी कमाई कर लोगे। तो सर जब यहाँ से गए हैं उसके साथ ईरान के वीजे लगवाए उसने। आपने अगर जाना है तो 8-8 लाख पाकिस्तानी दो तो मैं आपको ले जाता हूँ। 3 बंदे थे साथ। तो वो ले जाकर रूम में बैठाया तो कहता है मैं बस बिरयानी आ रही है, खा के निकलते हैं। तो काफी कुछ आके उन्होंने बात बूत कोई नहीं की, मारना शुरू कर दिया। और तला ने फटाफट हाथ बांध दिए हैं। हाथ बांधने शुरू कर दिए और पाँव बांध लिए हैं, मुंह बांध दिए हैं। तो तशद्दद करना शुरू कर दिया। हाँ, यानी वही वाला एजेंट जिसने आपको आगे लेकर जाना था उसने हाथ बांधने शुरू कर दिए। जी जी, उसी ने हाथ बांधने शुरू कर दिए। बाद में उन्होंने फिर सारा दिन मारते रहे हैं, सारी रात। फिर अगले दिन सुबह राब्ता करवाया घर। कहते हैं भाई 10-10 हज़ार अमेरिकी डॉलर मंगवाओ तो अगर जान चाहिए, बचना है जिंदा। नहीं तो आपकी किडनी निकालेंगे, गुर्दे निकालेंगे, आंखें निकालेंगे। कीमती अज़ात जो भी हैं वो निकाल के तो वो हम बेचेंगे। अगर आपके घर वालों को लाश चाहिए आपकी तो 5,000 डॉलर देंगे तो वो ले लेंगे। जब वो करंट लगाते थे, उसको करंट लगा के नंगा करके करंट लगानी, वीडियो बनानी, बढ़ना वीडियो। मतलब अंडरग्राउंड भी कुछ नहीं पहने हुए, ऐसे मार मार के तशद्दद करके हमें वीडियो भेजते थे। मेरे भाई की एड़ियां जलाई हुई थी और किलें ठोकी हुई थी पाँव में, ताकि ये चल ना सके। मेरे भांजे का उन्होंने कान काट दिया और उंगली काट दी उसकी। उसके बाद उन्होंने आगे सेल कर दिया मोहम्मद हुसनैन को ना, आगे सेल कर दिया और बंदों के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हाफिजाबाद से हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी है और ये बुनियादी तौर पर हसनैन और मुअज्जम हैं। ये दो भाई हैं। इन्हें एक एजेंट ने झांसा देकर पाकिस्तान से ढंकी मारवाने के तरीकेकार से वो पाकिस्तान से इन्हें स्मगल कर रहे थे, पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे थे। ईरान के अंदर इनसे इनके साथ एक बड़ी दर्द भरी कहानी गुजरी है, वो इनसे जानते हैं। मुअज्जम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मैं मौजम बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। मुअज्जम तो साहब, ये जी जी, कहानी शुरू शुरू कहां से हुई? आपको सबसे पहले किसने कहा कि हम आपको ढंकी मरवाते हैं और यूरोप लेकर जाते हैं? सर मेरा भाई उसने है ना, वो सेलमैनी का काम करता था, तो उससे ना सर्वर से बात हुई उसकी। तो सर्वर वहां पे केले की रेडी लगाता था, तो फ्रूट वाली। तो उसने कहा भी मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, इधर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान कितना कमा लेते हो, इनकम कुछ नहीं है। तो ऐसे करो मैं आपको ले जाता हूँ बाहर। तो वहां पे अच्छी खासी इनकम होगी, तो यहाँ से वीजे लगवाते हैं ईरान के। तो आगे मैं, मेरा भांजा है मोहम्मद जीशान, तो वो एजेंट करेगा। तो वो एजेंट था ये सर्वर। तो उसने कहा भी हम टंकी लगवा के ना तो आगे ले जाएंगे यूनान, तुर्की, वहां पे मतलब अच्छी कमाई कर लोगे। तो सर जब यहाँ से गए हैं उसके साथ ईरान के वीजे लगवाए उसने, अजरबैजान के वीजे लगवाए हमारे। तो जब ईरान पहुंचे हैं तेहरान में, तो तब उन्होंने बोला भाई ये कोई रद्दी है अजरबैजान के वीजे, वहां नहीं जाना अब हमने। आपने अगर जाना है तो 8-8 लाख पाकिस्तानी दो तो मैं आपको ले जाता हूँ। 3 बंदे थे साथ। मोहम्मद अनवर है जो कि हमारा मोहल्लेदार है। तो मोहम्मद हुसनैन है जो मेरा भाई है। और फैसल नजीर है वो मेरा भंजा है। तो इन तीनों को इन्होंने कहा नहीं हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करो भी आप अकेले चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है मैं अकेला जा रहा हूँ, आपको कोई गिला शिकवा नहीं है। एक मिनट में बस यहां तक इसको इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बयान कर लूं कि पहले आपको रेडी वाले ने ये कहा कि मैं एक एजेंट के जरिए आपको पाकिस्तान से ईरान में भिजवाता हूं और ईरान से आगे अजरबैजान जाएंगे, राइट? जी जी सर, वो साथ जा रहा था, साथ जा रहा था, वो खुद भी अच्छा। साथ जा रहा था। अच्छा, ईरान के अंदर जाकर उसने कहा कि नहीं, हम अजरबैजान नहीं जा रहे, हमने तुर्की जाना है, लेकिन उसके लिए आप हमें जी, अलग से पैसे दें। पैसे कितने दें? हाँ, 8-8 लाख रुपए पाकिस्तानी फी बंदा। ठीक है, फिर तेहरान में क्या हुआ? तो फिर हमने कहा सर, हमने बच्चों को बोला भी आप ऐसा करो वापस आ जाओ, इतने पैसे हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, वो कहते हैं चलो हम जियारतें करके ना वापस आ जाते हैं, वो कुम चले गए। तो ये तेहरान टर्मिनल पे था। उसने कहा हमें कोई, इन्होंने कहा हमें कोई गिला शिकवा नहीं, आप चले जाओ, हमने नहीं जाना। तो बाद में ये रात के 12 बजे कॉल करता है उन्हें व्हाट्सएप पे। कहता है सस्ते वाली गेम है तो आप ऐसा करो वापस आ जाओ तो सस्ते वाली गेम करवा देता हूँ। उन्होंने कहा कितने वाली है? कहता है 2-2 लाख दे देना, तीनों बंदे 6 लाख दे देना, तो मैं आपको ले जाता हूँ। तो इन्होंने घर कॉल की तो हमने कहा ठीक है चलो। उसने कहा डन पेस पे, वहां पे जाओगे काम करोगे तो वो 2 लाख मेरा भांजा काट लेगा, तो बाद में जो तनख्वाह होगी वो आपको मिलती जाएगी। हमने कहा ठीक है डन बेस पे है, ठीक है। तो जब ये सुबह वापस आए उसके पास, तो वहां उसने बंदा भेजा तला नामी। उसकी सर पिक भी है,
तो वो तला नामी बंदा, वो सियालकोट का रहने वाला है। उसने बताया भी मैं आपको लेने आया हूँ, मुझे अंकल सर्वर ने भेजा है। तो इन्होंने कहा भी हम नहीं जानते आपको कौन हो कौन नहीं। तो उसने फिर इनकी पिकें दिखाई, इनके फोन नंबर दिखाए और अंकल सर्वर की पिक दिखाई इनको। तस्वीरें। जी जी, तस्वीरें दिखाई। तस्वीर दिखा के तो वो फिर ले गया अपने, कहता है मैंने भी आपके साथ जाना है, तो ऐसा करो भाई। वो एजेंट ने बोला भी बिरयानी खा के ना आगे चलते हैं, फिर तो मैं पासपोर्ट भी ले लूं अपना। इन्होंने कहा ठीक है, वो अपने घर लेके गया है। तो तला अपने घर लेके गया है। घर था वो 3 2.5 3 मरले का घर था, 3 4 मंजिला था। तो उसमें कारपेट बिछा हुआ था, फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं था ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो ले जाकर रूम में बिठाया, तो कहता है मैं बस बिरयानी आ रही है, खा के निकलते हैं। उतने में सर वो 10 12 बंदे आ गए हैं, मास्क पहने हुए। तो हाथों में छुरियां, तारें और असला वगैरह काफी कुछ, आके उन्होंने बात बूत कोई नहीं की, मारना शुरू कर दिया। और तला ने फटाफट हाथ बांध दिए हैं। हाथ बांधने शुरू कर दिए और पाँव बांध लिए हैं, मुंह बांध दिए हैं। तो तशद्दद करना शुरू कर दिया। हाँ, यानी वही वाला एजेंट जिसने आपको आगे लेकर जाना था, उसने हाथ बांधने शुरू कर दिए। जी जी, उसी ने हाथ बांधने शुरू कर दिए। बाद में उन्होंने फिर सारा दिन मारते रहे हैं, सारी रात। फिर अगले दिन सुबह राब्ता करवाया घर। कहते हैं भाई फी बंदा 10 10 हजार डॉलर पाकिस्तानी, ओ नहीं, अमेरिकी डॉलर। 10 10 हजार अमेरिकी डॉलर मंगवाओ, तो अगर जान चाहिए, बचना है जिंदा। नहीं तो आपकी किडनी निकालेंगे, गुर्दे निकालेंगे, आंखें निकालेंगे, कीमती अज़ा जो भी हैं वो निकाल के तो वो हम बेचेंगे। अगर आपके घर वालों को लाश चाहिए आपकी, तो 5 हजार डॉलर देंगे तो वो ले लेंगे। ओ, तो तवान मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हमने कहा हम तो गरीब लोग हैं, इतना कुछ नहीं दे सकते कुछ भी। वो हमें तशद्दद कर करके वीडियो भेजते, मार कटाई करते और वॉइस बुझवाते। मेरे भांजे का उन्होंने कान काट दिया और उंगली काट दी उसकी। और भाई मेरे को छुरियां लगा लगा के, गर्म कर करके पीछे छुरियां लगाते और वो चाकू मारते कमर में वैसे। तो वो सारे वीडियो हमें तशद्दद वाली सेंड करते बार बार, जहनी टॉर्चर कर रहे थे। तो हमने उसमें कुछ पैसे उनको लगवाए बीच बीच में ना। मुख्तलिफ दो दो अकाउंट उन्होंने सेंड किए जिसपे बार बार वो मुगवाते थे पैसे। तो 3 लाख रुपया हमने भिजवाया उसमें बीच बीच में। तो बाद में उन्होंने ऐसे किया, 15 20 दिन रख के उन्होंने छोड़ा नहीं। उसके बाद उन्होंने आगे सेल कर दिया मोहम्मद हुसनैन को ना, आगे सेल कर दिया और बंदों के पास। आपके भांजे को या आपके भाई को आगे सेल कर दिया? मेरे भाई को मोहम्मद हुसनैन को हाँ। आगे सेल कर दिया। तो इधर हमने कार्रवाई की हुई थी, हम गए थे पहले लाहौर ऑफिस, वजीर खारजा के पास। तो उन्होंने कहा ये ओवरसीज वालों का मसला है, तो वहां जाओ। तो फिर अम्बेसडर साहब से राब्ता हुआ, उन्होंने फिर हमारा राब्ता करवाया। उन्होंने बताया भी कार्रवाई कैसे करनी है पाकिस्तान में। उन्होंने हमारा राब्ता करवाया। साजिद अकरम भट्ट साहब है, डी डायरेक्टर जोन है डायरेक्टर। गुजरांवाले के। जी। जी, उनसे राब्ता करवाया। उन्होंने फिर हमारा इधर जो बंदा जिसपे पैसे लगवा रहे थे हम, उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू करवाई। फिर ऐसे करते करते तो हम जो है ना इन तक पहुंच गए। वो सर, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, आफ्ताब सर ने, भट्ट साहब ने। तो उन्होंने वहां पे कार्रवाई करवाई, वहां की पुलिस से, इंटरपोल से कह के, सबको कह के ना। तो वहां पे फिर वो गए हैं जहां पे ये फैसल और वो था अनवर, मोहम्मद अनवर। अच्छा, तो फिर जब जब इंटरपोल ने कार्रवाई की, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर वो मेरा हमसाया और मेरा भांजा जो है वो वहां पे मौजूद थे, जहां पे वो उन्होंने रिट की, तो वहां पे ये बरामद हो गया। तो मेरे भाई को उन्होंने आगे सेल कर दिया हुआ था। तो वो नहीं मिल रहा था। वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वहां पे उन्होंने उस पर तशद्दद किया। तो उसको बोला भी कुत्ते का खुड्डा था कोई, तो कहते हैं ये साफ करो, दो वो धोने लगे। उसके पाँव में उन्होंने किले गाड़ी हुई थी, किले ठोकी हुई थी और वो लेटर से जलाई हुई थी एड़ियां उसकी। आपके भाई की? जी जी, मेरे भाई की एड़ियां जलाई हुई थी और किले ठोकी हुई थी पाँव में, ताकि ये चल ना सके। तो वो घुटनों के बल वो खुड्डा साफ करने लग गया कुत्ते का। तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है।
और वो शराब नशे में टुन थे, किडनैपर एजेंट भी। वो किधर के थे वो एजेंट, और वो किडनैपर्स के किस मुल्क के थे? सर वो पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तानी है, और वो बीच में बलोची भी थे, और ईरानी भी हैं। तो वो अच्छा। सारा काफी बड़ा ग्रोह था उनका। जी। 15-20 लोग थे वो। फिर क्या, तो फिर आपका भाई कैसे भागा? सर वो जब उन्होंने कहा खुड्डा साफ करो, तब वो 3 लोग थे। तो दो नशे में टुन लेटे हुए थे। तो एक जो है वो शावर लेने चला गया, नहाने लग गया। तो भाई मेरे खुड्डा साफ कर रहा था, तो उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है बाहर का। तो वो भाग के बाहर आ गया रोड पे। थोड़ा सा आगे वो किसी लिफ्ट ली है किसी से। तो वो चला गया है वहां पे। कोई टैक्सी वाली वर्कशॉप थी वहां पे। तो वहां से वो फिर किसी एजेंट का राब्ता हुआ था, एजेंट से। उसने फिर वो ले गया अपने पास। वहां से उसने फिर वो एम्बेसी पहुंचाया 2 दिन के बाद। तो ये जो सारा ये जो प्रोसेस हुआ, ये कितने दिनों का था जब से आपका भाई गया और जिस तरह से भाई? सर जब जब से मेरा भाई हमसाया और मेरा भांजा जो गए हैं, जब से ये 25 दिन बाद, मतलब मेरा भाई जो है वो 25-26 दिन बाद बाजियाब हुआ है। तो जो मेरा हमसाया और मेरा भांजा है वो 20 दिन बाद। और ये आपका भाई अभी जहनी तौर पर ठीक है? नहीं सर, जब वो करंट लगाते थे, उसको करंट लगा के नंगा करके करंट लगानी, वीडियो बनानी, बढ़ना वीडियो। मतलब अंडरग्राउंड भी कुछ नहीं पहने हुए, ऐसे मार मार के तशद्दद करके हमें वीडियो भेजते थे। और उसे करंट लगा के जो भी था उनका तशद्दद, उन्होंने वही तशद्दद करके ना, तो ऐसे हमें वो उसकी वीडियो सेंड करते थे। तो इसलिए ना उसका वो हाथ पांव भी सही काम नहीं करते, कुछ भी बांध के रखे रखा है। जहां पे सर वो दोबारा लेके गए ना, आगे जब सेल किया मेरे भाई को, तो उन्होंने आंखें बांधे रखी हैं। वहां पे शायद सारे पाकिस्तानी थे, क्या था, जब उन्होंने वो खुड्डा साफ करने लगे हैं, तब आंखें खोली थी, तब वहां पे 3 लोग थे बस। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ आपका भाई क्या कहता है कि हम 3 लोग थे, या बाकी और भी पाकिस्तानी कश्मीरी और भी बहुत सारे नौजवान थे जिन्हें इसी तरह से ले जाकर वहां पर सेल किया जाता है, पैसे बनाए जाते हैं? जी 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 सर, जहां पे पहले मेरा हमसाया, मेरा भांजा और मेरा भाई थे, पहले 20 दिन जहां पे रहे हैं, वहां पे ये सिर्फ 3 लोग थे। जहां पे आगे सेल किया मेरे भाई को, वहां पे और लोग भी थे। और जिस नंबर से हमें राब्ता करवा रहे थे, वो नंबर शहजाद नामी लड़का था, गुजरांवाले का। तो वो सारे SHO हैं FIA में, इजाज संधू सर। मैंने उनको बताया सर इस नंबर से ना हमें राब्ता हो रहा है, तो ये नंबर ट्रेस करें, ये पाकिस्तानी नंबर है। तो उन्होंने राब्ता किया, तो उन्होंने चेक किया उसका, वो इन्वेस्टिगेशन की, तो वो बंदा निकला है गुजरांवाले का। तो वो भी वहां पे पकड़ा हुआ था। तो जब मेरा भाई बाजियाब हुआ है, उसने बताया भी वहां पे वो उसको भी बांध के उन्होंने वहां उस पे भी तशद्दद कर रहे हैं। और और जो तला एजेंट है ना, तला एजेंट, उसने मेरे भांजे का कान काट दिया, उंगली काट दी उसकी। एजेंट जो लेकर जाना था जिसने आगे, उसने खुद ही उसका आपके बच्चे का कान काट दिया? जी जी। तो जो सर्वर था, वो जो सर्वर एजेंट है ना, जो हाफिजबाद से इनको लेके गया है ईरान, वो वहां पे 2 दिन इनके पास रहा है, इनको उनके पास बेच के आया है, वो अगले एजेंट के पास, तला के पास। ओह अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपका एजेंट था जो रेडी लगाता था, वो इन्हें जी, मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर लेकर गया और इन्हें आगे दूसरे एजेंट मोहम्मद तलहा के हवाले कराया, जिसने कान भी काटा, जिसने आगे आपके भाइयों को बेचा भी, भाई को बेचा भी, और जो सारा जी गैंग। जी ये समझाएं कि ये हुकूमत ने आपके साथ ताउन किया? जी। हाँ, बहुत ज्यादा हुकूमत ने तावन किया। हम हुकूमत के पास गए हैं, सलमान साहब हैं फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। ठीक है। अच्छा सर, और बताएं कि फिर लोगों ने तो मदद की, लेकिन ये जो गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग है जो लोगों को बरगला कर ले जाता है, ये इसका मतलब है कि पूरा बिल्कुल एक नेटवर्क है जो कि नेटवर्क के जी जरिए। जी 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 सर, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। ये बेच के आया है ना मोहम्मद सरवर एजेंट इनको। तो जब वो 2 दिन इनके पास भी रहा है, 2 दिन उन्होंने इनकी आंखें बांधी रखी हैं, पट्टी बांधी रखी है आंखों पे, खोली नहीं। जितने दिन वो इनके पास रहा है, उतने दिन जब वो पैसे लेके आ गए इनको बेच के, तो तब उन्होंने इनकी पट्टी खोली है, तो फिर उन्होंने काले करवानी शुरू की है। सर, वन लास्ट कमेंट कीजिएगा, जो नौजवान जा रहे हैं, डंकी मार रहे हैं, इस तरह के एजेंटों के झांसे में आ रहे हैं, आप क्या उन्हें आखिरी एडवाइस करेंगे, चूंकि आप सबने तो भुगता है?
सर मैं तो उनको यही रिकमेंड करूंगा कि सर कुछ भी हो जाए, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन अपनों के पास तो हैं। अपने तो हैं, अपने आपके घर वाले अपने हैं को, चाहे कुछ भी हो, अभी नबी हो, आप अपने घर तो हो, अपने घर वालों के पास तो हो। ऐसे नहीं पता, वो पल पल मरते थे, हम भी सर पल पल मरते थे। हमें ये लगता था कि पता नहीं किसी टाइम भी वो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं वो लोग सर। वो दरिंदे लोग हैं, उन्होंने किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी वीडियो भेजते थे वो सर, मैं आपको दिखाऊं तो आप कहें ये क्या भेजा हुआ है उन्होंने। वो देखने के मुनासिब नहीं, एक बंदा दिखा नहीं सकता किसी को। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।